टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, मसालेदार गर्मा गर्म खबरें आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं। अगर एलिमिनेशन गेम की बात कर ले, अभी थोड़ी ब्रांड्स बची है और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, कितने अच्छे आप लोगों ने मिलकर सपोर्ट करके कमेंट्स किए। मैं देखना चाह रहा था कि इस बार कौन सी ब्रांड एलिमिनेट होगी, तो भाई टेक्नो को आप लोगों ने एलिमिनेट कर दिया है। 450 से ज्यादा कमेंट्स आए हैं, उसके बाद फॉलोड बाय रियलमी, लावा वगैरह। आप इन सबको छोड़कर बाकी की जो ब्रांड्स है उनके लिए आपको कमेंट करना है। देखना चाहते हैं कि अगले टेक न्यूज में कौन एलिमिनेट होता है। एक और चीज आपको बतानी है, देखिए भाई प्लीज समझिए, जितने भी हम वीडियोस डालते हैं, स्पॉन्सर्ड वीडियोस जो होते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे पिछले वाले वीडियो में कि आप मेंशन क्यों नहीं करते। अरे मेंशन होता है, इधर किधर देखो इंक्लूड पेड प्रमोशन लिखा रहता है, वहाँ मेंशन हो जाता है यार। और स्पॉन्सरशिप जो होता है ये सर्वाइविंग है हमारे लिए। हमारी टीम में 8-10 लोग हैं, सबकी सैलरी देनी होती है, बहुत सारा काम होता है। जैसे आप लोग काम करते हैं, ये हमारा काम है, ये हमारा ब्रेड एंड बटर है, ठीक है। और अनबॉक्सिंग वीडियोस जो आप देखते हैं वो हम क्विकली कर रहे हैं, आजकल 7-8 मिनट्स में फिनिश कर रहे हैं। सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन, अर्ली इंप्रेशन होता है और उसी वीडियो में हम बोलते हैं रिव्यू का इंतजार करना। इसीलिए नॉट CE6 का एक डिटेल्ड रिव्यू आ रहा है, उसके लिए आप बने रहना, उसके बाद ही डिसाइड करना कि आपको फोन लेना है नहीं लेना है। हमारे चैनल पर बने रहिए, सब पता चलेगा। अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली जो खबर आ रही है HMD की तरफ से, वो जिंदा है। हाँ जिंदा है। 21 मई को HMD वाले अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं, HMD Vibe 2 5G। पता नहीं यार, HMD वाले आए वापस रिटर्न और एकदम ठीक ठाक सा मुझे चीज़ लग रही होने वाली है, एज ऑलवेज हमें पता है। और अभी प्राइस हाइक का तो और भी एडवांटेज हो सकता है इस फोन के अंदर, जो HMD वाले उठा सकते हैं। बाकी अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन HMD वाले भी Vibe 2 अपना एक नया फोन लॉन्च कर रहे हैं 21 तारीख को। देखते हैं, अगर आपको इसके बारे में कुछ जानना है तो कमेंट में जरूर बताना। भाई रियलमी को लेकर काफी बड़ी खबर आ रही है। बोल रहे हैं कि जो रियलमी का नेक्स्ट आइट्रेशन होगा, जो रियलमी UI 8 होगा, वो शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसकी जगह पे कलर OS होगा। हाँ, और सरप्राइज की बात नहीं है, क्योंकि चाइना वाला अगर हम OnePlus देखते हैं तो उसमें ऑलरेडी कलर OS चल रहा है, तो इंडिया में और ग्लोबली ऑक्सीजन OS आपको मिल रहा है। वैसे ही स्टार्ट होगा चाइना से, रियलमी में भी अब से कलर OS हो जाएगा। आप ग्लोबली और इंडिया के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन सिमिलर जैसा ही होता है, फर्क क्या पड़ता है, बस थोड़ा बहुत रियलमी में अलग फीचर्स मिल जाते हैं। तो ऐसी बड़ी खबर आ रही है कि इनकी जो मर्ज हुई थी बीच में, उसके साथ साथ अब ये भी होने वाला है। अब मुझे नहीं पता इससे कितने लोगों को फर्क पड़ेगा, लेकिन खबर तो काफी बड़ी है। भाई ओप्पो जो है कुछ अलग करने की प्लान कर रहा है। बताया जा रहा है कि ओप्पो एक ऐसा स्मार्टफोन टेस्ट कर रहा है जो कि आपको 100 मेगापिक्सल सेल्फी देगा। भाई सेल्फी 100 मेगापिक्सल की। अभी ये किस तरीके का क्या होगा कुछ पता नहीं, लेकिन ऐसे भी फोन पे ओप्पो काम कर रहा है। मे बी उनके जो नेक्स्ट फाइंड X10 सीरीज होगी, शायद उसमें हमें देखने को मिल सकता है। अभी कोई श्योरिटी नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, बस अर्ली लीक से जिसके बारे में बात हो रही है। तो 50 मेगापिक्सल के अलावा अब 100 मेगापिक्सल की आपको सेल्फीज देखने को मिलने वाली है, ऐसा भी बताया जा रहा है। स्नैपड्रैगन 6 Gen 5 फाइनली यहाँ पर क्वालकॉम ने अनाउंस कर दिया है। उनके साथ उन्होंने 4 Gen 5 भी अनाउंस कर दिया है। 6 Gen 5 प्रीवियस जनरेशन से थोड़े अपग्रेड्स यहाँ पर लेके आता है। ये आपको अराउंड 2.6 गीगाहर्ट्ज के ऊपर मिलता है और 4nm पर ही आपको देखने को मिलता है। 144 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले सपोर्ट है, 200 मेगापिक्सल कैमरा का सपोर्ट है, LPDDR5X UFS 3.1। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इसमें है। सीम्स लाइक अ गुड डिसेंट अपग्रेड। बाकी देखते हैं कि कौन कौन से फोन्स में हमें देखने को मिलता है। स्नैपड्रैगन 4 Gen 5 भी आया, उसमें भी कुछ आपको थोड़े बहुत अपग्रेड्स देखने को मिलते हैं। देखते हैं दोस्तों, प्राइस हाइक के टाइम पे अब ये चिपसेट आई है तो बहुत सारी ब्रांड्स इसका फायदा उठाएगी, बोलेगी देखो हमने कितनी नई चिपसेट दिया है, और फिर पैसा भी उतना ही रखेगी। इंस्टाग्राम ने बीच में बहुत बड़ा काम कर दिया। उन्होंने एक नया लहर निकाली, वो बॉट अकाउंट्स को रिमूव करने वाली, और बहुत सारे बड़े बड़े जो क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज जो है, इनके सारे अकाउंट्स में से जो बॉट अकाउंट थे, फॉलोअर्स जो बढ़ाए जाते हैं बॉट से, उसको रिमूव कर रहा है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर काइली जेनर को हुआ है। 15 मिलियन फॉलोअर्स उसके रिड्यूस्ड हो गए। 15 मिलियन। अबे साला ये कौन कीड़ा घूम रहा है इधर, ओए मार देगा तेरे को, जा यहाँ से। हाँ, 15 मिलियन यहाँ पर जो है वो फॉलोअर्स उसके रिड्यूस्ड हुए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के भी कुछ लगभग 8 मिलियन के करीब हुए, एंड देयर आर मेनी मोर सेलिब्रिटीज, ठीक है। तो ये तो चलता रहता है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ बता दो, इंस्टाग्राम पे आज से जो DM वगैरह करते हैं, आप मैसेजेस वगैरह करते हैं ना, मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट है तो करना, क्योंकि एंड टू एंड इंक्रिप्शन बंद हो चुका है, फिर कुछ भी हो सकता है। और खास करके निब्बा निब्बी, दूध पिया, खाना खाया, सब बंद कर दो। iPhone 20 एप्पल का जो एनिवर्सरी वाला आईफोन होगा, जो अभी एप्पल की कुछ कितने, आई थिंक 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे ना 2027 में, तो iPhone 20 सीरीज हमें देखने को मिलेगी। तो iPhone 18 सीरीज तो आ रही है इस साल, लेकिन 18 जो होगा वो 2027 में आएगा, इस साल नहीं आएगा, ऐसे रूमर्स आ रहे थे। वैसे ही iPhone 20 भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 2027 नहीं 2028 में हो सकता है, पता नहीं क्या है। लेकिन iPhone 20 में ऐसे लीक्स और रूमर्स है कि बोल रहे कि 6000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलेगी, जो मुझे थोड़ा हजम नहीं हो रहा है। और एप्पल इतना इन सारी चीज़ों में ध्यान देता नहीं है, वो ऑप्टिमाइजेशन पे थोड़ा ख्याल करता है।
बट जो बेस आईफोन है उसमें भी हमें ऐसी बड़ी कैपेसिटी की बैटरी देखने को मिल सकती है। ऐसे कुछ लीक्स आ रहे हैं, अब कुछ श्योरिटी है नहीं, बट लेट्स सी, अगर एप्पल देता है इतना और अच्छी कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर लेता है तो अलग बात है। भाई एंड्रॉइड 17 को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 12 मई को गूगल का जो आईओ होगा उसमें गूगल एंड्रॉइड 17 ओब्वियसली अनाउंस करेगा, बहुत सारी चीज़ें होने वाली, लेकिन एक छोटा सा टीजर उन्होंने रिलीज़ किया था। ऐसा फील आ रहा है कि शायद कुछ रीडिज़ाइंड होगा और वो लिक्विड ग्लास वाला फील भी आ रहा है। मेरे को डर लग रहा है, बस मुँह मत करना गूगल, बाकी सब करना है। तो लेट्स सी कि एंड्रॉइड 17 को लेकर बोल रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो सकते हैं, गूगल कुछ अलग कर सकता है और ये 12 तारीख को उसके बारे में पता चलेगा। एक छोटा मोटा वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। भाई अगर चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो इंडिया ने यहाँ पर 2 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को गुजरात में अप्रूव किया है, लगभग 4000 करोड़ के करीब, जो बहुत बड़ी बात है। और इसमें 2000 से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो गए, यानी कि आपको टीवी, फोन्स, माइक्रो एलईडी डिस्प्लेज एंड वगैरह की चीज़ों के जो चिप्स होते हैं वो इंडिया के अंदर यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गए। लगभग प्लान है इनका 1 बिलियन से ज़्यादा चिप्स जो है वो ईयरली यहाँ से बने और इधर उधर जाए और इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया वगैरह। नाउ दिस इज़ वेरी गुड थिंग कि इंडिया में भी हम इन चीज़ों का ख्याल कर रहे हैं और चिप्स की भी बात हो रही है, सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, जो यहाँ पर अभी आगे चल के हमें देखने को मिलेगा। आपको पता है दोस्तों 2026 के Q1 मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च शुरुआत के अंदर अभी 2026 देखिए यार ये क्या घूम रहा है इतना बड़ा यार, ये मक्खा है, मक्खी होती है ना मक्खी, उसमें मेल वर्जन जो बड़ा वाला आता है मैं बचपन से मक्खा बोलता है। तो एनीवेज 2026 का सबसे ज़्यादा सेलिंग फ़ोन कौन सा आपको पता है? आईफोन 17, जो मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किया था। आईफोन 17, ये लिस्ट आप देखो, उसमें आईफोन 17, आईफोन 17 प्रो मैक्स, स्टार्टिंग के 3 फ़ोन्स आईफोन ही है, फिर आपको सैमसंग के कुछ गैलेक्सी वाले फ़ोन्स मिल रहे हैं, इनफैक्ट आईफोन 16 भी है, इस साल भी आईफोन 16 लोग ले रहे हैं। एंड देन उसके अलावा गैलेक्सी एंड देन फाइनली रेडमी भी एक आपको दिखेगा। हर साल यही होता है, शाओमी, सैमसंग और एप्पल, यही इनके मोस्ट सेलिंग फोन्स होते हैं। और ऐसे ऐसे फोन्स होते हैं सैमसंग और रेडमी के भी जो आपने सुने भी नहीं होंगे ज़्यादा, लेकिन ए सीरीज़ के फोन्स में आपको अभी भी बोल रहा हूँ बहुत बिकते हैं, जिसके बारे में लोग मजाक उड़ाते हैं और बहुत कुछ बोलते हैं। ये लिस्ट आप देख सकते हैं आपके सामने। आप मुझे बताइए दोस्तों कि आईफोन 17 टॉप पर है, इससे आप सहमत हैं? कमेंट में जरूर बताएं। भाई ओपन एआई वाले जो जब से बात हुई है ना कि उनका अपना नया फ़ोन लेके आ रहे हैं वगैरह वगैरह, और चैट जीपीटी वाला फ़ोन और ये वाला फ़ोन, तो अब फाइनली इसके कुछ इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आ गई है। अर्ली स्पेक्स की बात करें तो ये 2nm वाली चिप इसमें होने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। और LPDDR6 UFS 5 यहाँ पर होगा, और डुअल NPU मतलब AI को लेकर बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर होने वाली है। एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स, इसमें ऐसा बोल रहा है कि हो सकता है। ये भी बोल रहे हैं कि जो है 2027 की शुरुआत में इसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, एंड 2028 तक हमें शायद प्रॉब्ली पहला फ़ोन ओपन एआई की तरफ से देखने को मिल सकता है। आई एम नॉट श्योर ये कैसे एग्जीक्यूट होगा और कैसे लोग पसंद करेंगे और क्या होगा और कितना एक्सपेंसिव होगा, लेकिन ये भी चीज़ होने वाली है। और सबके पास फ्यूचर में एक नॉर्मल फ़ोन की जगह AI वाले फ़ोन होने वाले हैं, और उसके अलावा दूसरी भी ब्रांड्स करीब। तो भाई मोटोरोला का फर्स्ट एवर फोल्ड, मोटो रेजर फोल्ड, इंडिया के अंदर मई के महीने में लॉन्च होने वाला है, ऑफिशियली टीज हो गया है। लेट्स सी, देखते हैं कि मोटोरोला वाले के क्या प्लान है और कैसे ये फ़ोन आता है और कितना अच्छा होता है। इनका फ्लिप तो आएगा ही, लेकिन ये फोल्ड फर्स्ट टाइम आ रहा है मोटोरोला की तरफ से, जो देखते हैं कि किस प्राइस पर हमें मिलता है और कितना अच्छा ये फ़ोन होता है। तो लेट्स सी, आएगा हमारे पास, अगर रहेगा तो अनबॉक्सिंग वगैरह करके आपको बता देंगे। आईफोन 18 सीरीज़ को लेकर भाई बहुत बड़ी खबर आ रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस साल जो एप्पल आईफोन 18 सीरीज़ लेके आ रहा है, इनमें आपको बहुत एग्रेसिव अप्रोच मिलेगा एप्पल की तरफ से। एप्पल 2 चीज़ यहाँ पर कर सकता है, या तो प्राइसेस बढ़ाएगा नहीं, अनचेंज्ड होगी, जो आईफोन 17 सीरीज़ में आपको मिली है सेम प्राइस वैसी आईफोन 18 सीरीज़ होगी, या मार्जिनली यहाँ पर अब थोड़ी सी प्राइस बढ़ा सकता है, क्योंकि प्राइस हाइक का भी टाइम चल रहा है। यही एक चीज़ है जो इससे बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है, और ऐसा बताया जा रहा है कि एप्पल ये चीज़ करने वाला है। तो आईफोन 18 सीरीज़ हो सकता है कि थोड़ा वैल्यू दे, जो हमें इस साल देखने को मिलेगी। बाकी इसके बारे में एग्जैक्टली अभी कुछ पता नहीं है, तो अभी ये बहुत टाइम है, जब आएगा तब आपको बताएंगे। तो भाई जियो ने हाल ही में बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी। क्या कर दी आपको पता है? 1 GB वाले प्लान्स जो रहते थे, मुश्किल से हमें इधर उधर मिलते थे, उन्होंने 209 रुपये वाला जो प्लान था जिसमें 1 GB की आपको डेटा मिलती थी, 22 दिन की कुछ वैलिडिटी थी, अभी तो भाई महीने की वैलिडिटी भी भूल जाओ। ये 22 दिन वाला भी जो था, उसमें भी जियो ने उसको निकाल कर अपने माई जियो ऐप से फेंक दिया। हाँ, अब वजह क्या आपको पता है? ट्राई ने बोला था ना कि जियो तुम डिस्क्रिमिनेट करते हो, आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, आपके प्लान सब जगह अवेलेबल करना पड़ेगा, इधर उधर सब जगह पे। तो जियो ने बोला कि अवेलेबल ही काहे को करना, सीधा निकाल ही देते हैं ना रिमूव ही कर दिया। और फिर अभी आपको उसके ऊपर वाले जो प्लान है उनसे रिचार्ज करना पड़ेगा। मतलब आप समझ रहे हैं कितना यहाँ पर ये कंपनीज जो है वो प्रेशराइज कर रही है, और कोई ऑप्शन छोड़ी भी नहीं है। और हमें कोई ऑप्शन मतलब ऐसा है कि कुछ करना ही नहीं, आपको रिचार्ज करना है तो फिर आपको मजबूरी में, अगर ये लोग कल को 500 रुपये का भी प्लान बेस कर देगा ना, तो आपको करना ही पड़ेगा रिचार्ज। फिर आप रास्ते में भी उतर जाओ, बिल्डिंग से गिर जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। ये डुओपोली और ये जो पोली जो चीज़ें है ना, ये पोलियो की तरह फैल गई है, और ये बहुत
बुरी चीज है। आज की टेक न्यूज ये खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।